ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। उसी गीता ज्ञान का विस्तार तब मिलता है जब वो भगवान निराकार ज्योति बिंदु फिर से परम ब्रह्म में प्रवेश करके सुप्रीम टीचर का रूप धारण करता है। जगत गुरु भी कह सकते हैं। ऐसा सुप्रीम टीचर जो गीता ज्ञान के, वो गीता ज्ञान नहीं जो संस्कृत में लिखी गई किताब है, वो तो विद्वान पंडित आचार्यों व्यास जैसे विद्वानों का काम हुआ। भगवान तो साधारण तन में आता है और साधारण भाषा में बोलता है और अविनाशी भारत भूमि में आता है, जिस भारत भूमि का कभी विनाश होता ही नहीं। अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर थी ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया 300-350 साल पहले मनुष्य मात्र को इसको जानकारी ही नहीं थी। ऐसे ही सारे धर्मखंड, विदेशी हो या विधर्मी हो, वो सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। तो जो पहले थे ही नहीं अब हैं, वो विनाश काल में क्या होगा? रहेंगे ही नहीं। वो विनाशी धर्मखंड है, क्योंकि उन धर्मखंडों में धर्म पिताओं ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान नहीं अज्ञान सुनाया। झूठ सुनाया। असत्य को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म पिताएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान ही नहीं सकते, जैसे मनुष्य मात्र नहीं जान सकता। वो परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो सदा शिव है, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जिसकी यादगार है, बनाई है मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, वो गीता का असली ज्ञान आकर के सुनाता है साधारण मनुष्य तन के द्वारा, जो गीता में लिखा हुआ है। कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं जान सकते। मूढ़मती माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है।
विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। साक्षात भगवान आकर के अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो मूढ़मती मूर्ख लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, न भगवान को पहचान पाते, न उसके ज्ञान को समय पर धारण कर पाते। तो जो पूरा पूरा धारण करते होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते होंगे, आत्मा को जान करके ज्योति बिंदु आत्मा के स्मृति में मन बुद्धि को एकाग्र करते होंगे, वो एकाग्र करने वाली आत्माएं वो ही परमपिता परमात्मा शिव को नंबरवार पहचानते हैं। और नंबरवार इस मनुष्य सृष्टि में राजयोग सीख करके राजपद पाते हैं। जो राजाओं की पदवी दुनिया में कोई ने नहीं पाई। जिन्होंने धर्म पिताओं से विनाशी ज्ञान लिया, धर्म पिताओं के वंश में हिस्ट्री के अनुसार बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर हुए, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे इस दुनिया में कि हम सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। लेकिन कोई भी सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर सके, क्योंकि उनकी बुद्धि में अधूरा ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। ईश्वर जब इस सृष्टि में आते हैं तो वो ही ऐसी मत देते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं जीवन जीने की कि मनुष्य वो पद पा सकता है जो राजा का पद अर्थात कंट्रोलिंग पावर दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं सिखाई। उन धर्म पिताओं ने अपने अपने धर्म स्थापन किए, धर्म स्थापन करके चले गए, राजा ही स्थापन नहीं की। लेकिन भगवान है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जो इस मनुष्य सृष्टि में आकर के सत्य ज्ञान की ऐसी युक्ति बताता है जिसे राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है, जिस पढ़ाई से मनुष्य राजाएं बनते हैं। मनुष्य तो क्या इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और जो भी बनाएंगे
वो आधीन रहने वाला बनाएंगे या स्वाधीन रहने वाला राजा बनाएंगे?